उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे दिन आने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो काराकट लोकसभा में तीसरे पोजीशन पे रहे, पवन सिंह से हार गए, जो कि लग रहा था कि भाई पवन सिंह नए नवेले कहां से कुछ कर पाएंगे। अब वो लोकसभा के सांसद तो नहीं बने, मगर उनके अच्छे दिन आएंगे और सांसद दोबारा बन जाएंगे। क्या कुछ है पूरा मामला, हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप देख रहे द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। आइए अब हम आपको बताते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। उपेंद्र कुशवाहा जिनका इतिहास आप जानते होंगे, कभी अपनी पार्टी बनाते हैं, कभी नीतीश कुमार के पार्टी में अपने पार्टी का मर्ज कर देते हैं, कभी बगावत करके तेजस्वी के साथ गठबंधन करते हैं, फिर वहां से बगावत करके अपनी पार्टी फिर से बना लेते हैं, फिर एनडीए में जाते हैं, नीतीश कुमार को बड़ा कुछ बोलते हैं। बहुत कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने किया, मगर अभी हाल फिलहाल में आपको बताते हैं कि वो काराकट लोकसभा चुनाव लड़े और उनका एक तरह से राजनीतिक द एंड के तरफ जाने लगे। लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अब खात्मे की तरफ जा रही है। आरएलएम उनकी पार्टी है और वो चुनाव लड़े, एक ही सीट मिला था एनडीए गठबंधन में, काराकट लोकसभा चुनाव लड़े, मगर अचानक से पवन सिंह वहां कूद जाते हैं। पवन सिंह चुनाव लड़ने आते हैं और अंजाम क्या हुआ, तीसरे नंबर पर रह जाते उपेंद्र कुशवाहा 2,54,000 कुछ वोटों के साथ, जबकि पवन सिंह को 2,74,000 या 76,000 वोट मिलता है। और कहने लगे लोग कि अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। तो अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। अब क्यों? देखिए, बिहार में 2 सीट खाली हुई है। एक तो विवेक ठाकुर के जाने से, विवेक ठाकुर जो नवादा के एमपी बन गए लोकसभा के, वो राज्यसभा के सांसद थे, वो एमपी बन गए, तो एक सीट खाली हो गई। दूसरी पाटलिपुत्रा लोकसभा, जो राजद के मीसा भारती राज्यसभा सांसद थी, अब पाटलिपुत्रा लोकसभा उन्होंने जीत लिया, तो वो सीट खाली होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पाटलिपुत्रा राजद का सीट था, तो इस बार भी होगा? नहीं, चुनाव होंगे और बहुमत का जो आंकड़ा है वो एनडीए गठबंधन के पास है। एक सीट तो नीतीश कुमार रखेंगे और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने कोटे से किसी मुस्लिम चेहरे को, किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को सांसद बना सकती है, राज्यसभा सांसद बना सकती है, मगर भाजपा किसको भेजेगी, इस पे सवाल था। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से कुशवाहा समाज ने भाजपा का खास के साथ छोड़ा है शाहाबाद में, और जिस तरह से सम्राट चौधरी का कद घटा है भाजपा में, क्योंकि भाजपा को लगने लगा और आरा कमान को भी लगने लगा, और यहाँ के नेताओं ने भी जो फीडबैक दिया वो ये कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज का वोट नहीं दिलवा पाए। ये बड़ा झटका लगा है और ये चीज भाजपा ने खुद माना है, मीडिया में भी आया है। अब इसको साधने के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव साधने के लिए भाजपा अब किसी कुशवाहा समाज को राज्यसभा का टिकट देना चाहती है, सांसद बनाना चाहती है। तो राज्यसभा किसको भेजे? सम्राट चौधरी ऑलरेडी बीजेपी से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके चेहरे के नाम पे वोट तो नहीं मिला। अब उपेंद्र कुशवाहा पे दांव खेलने जा रही है भाजपा। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी भाजपा। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का कैंडिडेट बना सकती है और उपेंद्र कुशवाहा के अब अच्छे दिन आ सकते हैं। मगर क्या उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा भेजे जाने के बाद भी क्या होगा? देखिए, लालू यादव ने जैसे ही अभय कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल का संसदीय नेता बनाया, लोकसभा का संसदीय नेता, वो उसके बाद भाजपा और टेंशन में आ गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा पे दांव लगाया जाए कि कम से कम कुशवाहा समाज इनके साथ रहे, भाजपा के साथ, एनडीए के साथ रहे। और जब से कुशवाहा समाज छिटका है, टेंशन में आ चुकी है एनडीए। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।